दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन अर्थराइटिस है जिसमें कार्टिलेज घुटने में डैमेज होने लगता है और धीरे धीरे आपका जो दोनों बोन होता है घिसने लगता है, जिससे आपको दर्द आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में हो सकता है या हाथ के किसी जॉइंट, खासकर जो थंब होता है उसके बेस पे ये होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज क्या है? इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजीव रंजन, एक अर्थराइटिस एक्सपर्ट हूं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में आपको सिंपल भाषा में कॉमन हेडिंग्स में बताऊंगा। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के बारे में कि एजुकेशन, मरीजों को बताना कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहाँ कहाँ है और कितना सीवियर है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसका फंक्शन थोड़ा कम करने को बोला जाता है, जिससे आपकी उस जॉइंट में डैमेज बढ़ेगी, वो फंक्शन, वो एक्सरसाइजेज कम करने को बोला जाता है और इसके बारे में आपको बताया जाता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइजेस। बहुत बार मरीज सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगी और करूंगा तो मेरा पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोशन इज द लोशन। अगर आप मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो जॉइंट में लोशन बन सकता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंप्रूवमेंट आती है। थर्ड इंपॉर्टेंट, डाइट एंड वेट लॉस। कुछ ऐसे डाइट होते हैं जो आपके जॉइंट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे बड़े अच्छे से बताया है कि अर्थराइटिस के मरीजों को क्या क्या डाइट लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियो की लिस्ट अर्थराइटिस के बारे में देख सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डाइट एक पर्टिकुलर खाना बहुत ज़रूरी है, वेट लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस खासकर वैसे लोगों में देखा जाता है जो ओवरवेट हो, जिनका वेट ज़्यादा हो, उससे जॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। इनफैक्ट ये भी एक रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप 2 kg वेट कम करते हैं आपका पेन आधा कम हो जाता है। इवन आपका वेट अगर नॉर्मल है फिर भी वजन 1-2 kg कम करने से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन कम हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हम देते हैं कि लोकल जेल। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली आप लोकल जेल यूज कर सकते हैं, कोई भी पेन किलर का। उसके साथ एक कैप्साइसिन जेल आता है, वो भी इस्तेमाल करने से पेन कम हो सकता है। लेकिन कैप्साइसिन जेल से होता है क्या, इससे आपको जलन हो सकती है। अगला जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है पेन किलर्स। अगर इससे आपका नहीं जाता है पेन सब कुछ करने के बाद भी, तो इंटरमिटेंट पेन किलर दिया जाता है, जिससे आपका दर्द और सूजन कम हो सकता है। पेन किलर जनरली हम नॉन स्टेरॉयडल देते हैं कि स्टेरॉयड वाली दवाएं इसमें कभी इस्तेमाल नहीं करनी होती है। अगर फिर भी आपका पेन कम नहीं होता है फिर इसमें हम डुलोक्सिटिन, एक जो कि नर्व रिलैक्सेंट दवाई है, वो भी इस्तेमाल करते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ रिसर्च में डुलोक्सिटिन का इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट होता है, इंजेक्शंस। 4 तरह की इंजेक्शन जो घुटने में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस्तेमाल की जाती है जब पेन और स्वेलिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। जैसे पहला, स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, जेल, जो आर्टिफिशियल जेल जिसको हम ग्रीस भी बोलते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का जेल जो होता है वो जॉइंट में इंजेक्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा रिच प्लेटलेट होता है जिसको PRP थेरेपी भी बोलते हैं, वो भी जॉइंट में दिया जाता है। और जो रिसेंट और मोस्ट एडवांस होता है वो स्टेम सेल इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन हर इंजेक्शन के अपने इंडिकेशंस है और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। कहने का मतलब, कहाँ दे सकते हैं तो फ़ायदा होगा, कहाँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये इंजेक्शंस बिना स्पेशलिस्ट के सलाह आप कभी भी एडवाइस ना ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है कि सब कुछ आपने कर लिया, इंजेक्शन भी ट्राई कर लिया, फिर भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सीवियर है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है सर्जरी का रोल। सर्जरी में बहुत तरह के आजकल टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें आपको आधे जॉइंट का भी सर्जरी किया जाता है, कार्टिलेज का रीजनरेशन भी किया जाता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की भी बात की जाती है। ये ओवरऑल 5 मिनट्स में मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज और उसके रिलेटेड जितने भी लाइफ स्टाइल और सिंपल फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक डेटा होता है, मैं डॉक्टर राजीव रंजन आपको बताते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।